हाँ जी, तो एक्सरसाइज 8.3 इसका 4th का 7 चल रहा है, अपने 6 हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए कि कौन सा वाला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे हम, LHS या RHS? LHS, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स लगता है उसी को अपन सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमें यही लग रहा है, अपॉन में भी है, क्यूब वगैरह बहुत सारा इधर दिख रहा है सिस्टम, तो यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ अंदाजे जो होते हैं, अपन प्रैक्टिस कर करके अपन को लग जाता है कि भाई कैसा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप नए नए आप सीख रहे हो, पहली बार आ रहा है तो आपको अभी लगेगा नहीं, है ना। तो हम तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हमें लग जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या क्या इसमें लग सकता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्या बताया, मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा कोस थीटा के अलावा अगर कुछ आता है तो हम उन्हें साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सारा साइन थीटा कोस थीटा में, तो वाला लगेगा नहीं इसमें, है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहते हैं अपन कि भाई स्क्वायर आ जाए तो हमारा जो फॉर्मूला है वो तीनों फॉर्मूले में से कोई एक लग जाता है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, अगर फ्रैक्शंस में होते हैं, फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन या फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, हम वो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो वाला भी कंडीशन भी नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है मैथ, है ना। और ये सब कुछ स्पेशल नहीं है कि इससे मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ही लगता है, ये मैथ्स में बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना, सॉल्व करने के तरीके हैं सारे के सारे। ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, इधर कोस थीटा है, इधर भी कोस थीटा है। इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। भाई अगर एक जैसा लग रहा है तो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। चलिए भाई, तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी तो लग नहीं रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये लगा के देखते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर ये माइनस, ठीक है, यानी कि साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1। अब यहाँ पर देखो 2 तो ऐसा का ऐसा, साइन थीटा से ये 3 साइन थीटा में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और ये क्या है, हमारा LHS है, ये LHS है भाई। ठीक है, चलिए अपॉन में सेम टू सेम क्या कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 तो है ही सरी, 3 कोस थीटा है, एक कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बचेगा, माइनस ये कोस से कोस कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, तो यहाँ दिख रहा है साइन अपॉन कोस, यानी कि ये चीज़ तो आ गई हमारे पास, लास्ट में इसको कर देंगे टेन थीटा के इक्वल, है ना। अब बच रहा है बस ये, तो यानी कि अगर ये दोनों को सेम कर दें अपन, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, और अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर में होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो लगा देते हैं अपन। ठीक है ना, तो देखो स्क्वायर में आ गए कि नहीं। ठीक है, अब हाँ, तो करेंगे ना अपन, वही तो कह रहा हूँ, इन दोनों को सेम कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब फॉर्मूला कैसे लगाएं, देखो ये साइन है, अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ना अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अपन साइन की जगह पर क्या कर दें, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे इक्वल के इस तरफ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये रख दें, ठीक है ना, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, कोस में हो जाएगी। अगर साइन की जगह नहीं रखना चाहते तो आप कोस की जगह रख दीजिए, कोस की जगह रखेंगे तो ये बन जाएगा, अगर इसकी जगह ये रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये रख देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और ये आपको लिखना है, लेकिन साइड में पेपर में अपन करते हैं ना, तो आपको इधर करना है, साइड में इसको लिखना है। चलिए, तो ये साइन थीटा 1 माइनस 2
है ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है ये, अपॉन में क्या है कोस थीटा, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 1 माइनस इंटू कर देते हैं अंदर, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अंदर इससे इंटू हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 2 माइनस का है और ये 1 प्लस का है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है भाई, कोस थीटा, ठीक है। और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वापस देखिए भाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये सेम टू सेम हो गया, ठीक है ना, ये -1 है -1 है, 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बस इसको ऐसे कैसे ऐसे लिख देते हैं अपन, ऊपर वाले को लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इससे ये कट गया, सेम टू सेम हो गया। चलिए बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। चलिए जो कि क्या हो गया, RHS हो गया, और जो कि क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th वाला देख लेते हैं इसमें, हाँ जी। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 8, एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले में बताया कि स्टार्टिंग जो होती है वो मैथ्स के बेसिक रूल से ही हो जाती है, ठीक है। कैसे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का तो सिर्फ एक ही रूल लगता है कि अगर यहाँ पर आपके पास अगर क्या है, साइन और कोस के अलावा कुछ है तो उसे साइन कोस में आप कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर ये पहले से साइन कोस में है, बस अंतर क्या है, कोसेक और सेक का आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बट फिलहाल देखिए आप यहाँ पर एकदम देखते पता चल रहा है कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये भी a+b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो LHS देखिए, अच्छा सॉल्व क्या करेंगे, LHS, ठीक है, क्योंकि ये उसके कंपेरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो LHS, हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें, a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। चलिए तो a की जगह, इस वाले केस में a की जगह पर साइन a रखेंगे और b की जगह पर कोसेक a रख देंगे, ठीक है ना। और इस वाले केस में a की जगह पर कोसेक a और b की जगह पर सेक a रख देंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी, इस फॉर्म में जमा देंगे इसको। तो देखिए क्या कह रहा है ये, साइन ए, 1 मिनट, हाँ जी। तो देखिए ये a की जगह पर साइन है, साइन a, साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 a की जगह पर साइन ए, साइन a, b की जगह पर कोसेक ए, कोसेक a, प्लस b की जगह पर, कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो b² का यानी कि कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ पर देखिए a की जगह पर कोस, तो यानी कि कोस स्क्वायर a,
प्लस 2 cos 2 कोस ए और sec सेक ए प्लस sec a का स्क्वायर हाँ सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ये इनटू में नहीं है, प्लस में है, तो आप ब्रैकेट हटा भी देंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखो, आपको यहाँ तक ऐसे करना है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये क्या कर देना है, ये ब्रैकेट हटा देना है। ठीक है, चलिए ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो ब्रैकेट हटते ही ये ऐसे ऐसा कैसे रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। तो अब देखिए आप यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर ए है। ठीक है ना, दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये sin प्लस cos फॉर्मूला पता है ना अभी, अपन ने अभी जस्ट लिखा था इससे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हैं नहीं ये फॉर्मूला है ना अपने पास, हाँ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन है ये वाली एक अपने पास। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या कर देंगे इसकी जगह पर 1 लिख देंगे अपन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ देखिए भाई 2 साइन ए, अच्छा कोसेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लस कोसेक स्क्वायर है ऐसा क्या ऐसा, प्लस ये 1 हो चुका है इसके साथ मिल करके, यहाँ पर 1 हो गया। ये देखिए 2 है कोस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन sec a का अपन 1 अपॉन cos है 1 अपॉन कोस ए, चलिए प्लस sec स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब ये इनटू में है, यानी कि साइन से साइन कट गया, यहाँ पर कोस से कोस कट गया। तो देखिए क्या बचेगा, ये रहा 1 प्लस ये तो 1 बचा यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 क्या बचेगा 2 प्लस cosec स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये भी 1 हो जाएगा, सही कट जाएगा तो 1 हो गया, और ये 2 हो जाएगा 2 प्लस sec स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब देखो 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर ए है सेक स्क्वायर है, क्या आपको कोसेक चाहिए क्या वहाँ पर नहीं चाहिए एलएचएस में, नहीं चाहिए, क्या सेक चाहिए क्या, नहीं। अब आप मुझे बताओ कि कोसेक और कोट में कुछ रिलेशन है, कोसेक और कोट में है, यानी कि इससे अपन कोट ला सकते हैं, और सेक में और टेन में कुछ रिलेशन है, यानी कि इससे अपन टेन ला सकते हैं। चलिए तो क्या रिलेशन है अपन का, देखिए हाँ, तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। और सेक के मामले में क्या है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि कोसेक की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर तो ए है, ये ए हो जाएगा, प्लस ये तो 2 हो गया 5। ठीक है ना, चलिए सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस उसकी फॉर्म में लिख देते हैं, पहले 10 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए जो कि क्या है RHS के इक्वल है, और ये हमने क्या कर दिया हैंस प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए भाई, तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 8th वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया।